नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों से बात कर किए हुए बहुत दिन हो गए। मैं 3 पार्ट तक आप लोगों को वीडियो भेज चुका हूं और चूंकि एक बीच में लंबा गैप आ गया है, इसलिए मैं सोचा कि आपको पार्ट 4 का वीडियो भी बना के दे देता हूं। आप खूब आराम से इस पार्ट को पढ़िएगा, मेरा वीडियो सुनिएगा और जब आप वीडियो सुनते हैं बच्चों तो आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। फिर आप किताब को पलट के और एक एक लाइन मिलाएंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन का अर्थ आपको बताऊंगा और फिर आप उस अर्थ को समझ लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और आधा वीडियो के बाद फिर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा प्रश्न और अभ्यास लिखा हुआ मिलेगा, है ना। फिर जैसे ही एक प्रश्न आएगा आप उसको पॉज कर लीजिएगा, फिर उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, फिर वीडियो चालू कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरा प्रश्न आएगा उसको पॉज कर लीजिएगा, फिर आप उसको लिखिएगा। इस तरह से आपको पूरा अर्थ और पूरा प्रश्न और अभ्यास आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। पाठ 4 चतुर्थ पाठ मैंने यहाँ पे लिखा है, आइए पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये जो पाठ है चतुर्थ पाठ, लोट लकार प्रथम पुरुष। लोट लकार का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या आशीर्वाद लेते हैं, मांगते हैं, या किसी को आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो लोट लकार कहलाता है बच्चों। ठीक है। अब आप देखिए, लोट लकार प्रथम पुरुष। हम इस पाठ में प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। तो इस पाठ में हम लोट लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देना या आज्ञा मांगना, आशीर्वाद देना या सलाह देना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, है ना। ये सब कुछ जो है वो लोट लकार के अंतर्गत आता है। और इसमें जो रूप चलता है बच्चों, वो कैसे चलता है? भवतु भवताम भवन्तु, जैसे पठ धातु है पठतु पठताम पठन्तु, गम धातु है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ऐसे चलता है। जैसे पूरा जो रूप है, जो प्रथम पुरुष जो है वो ऐसे चलता है। ये देखिए, ये प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, है ना। तो इस तरह से इसका रूप चलता है। फिर अगले पाठ में हम लोट लकार, अभी प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, हम उसमें मध्यम पुरुष पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो रूप कैसे चल रहा है। तो आप बस इतना ध्यान में रखिए कि इसमें भवतु भवताम भवन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, और जो दूसरे रूप होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। तो हम इसमें आदेश देते हैं, बच्चे खेलें, गुरुजन पढ़ाएं, आप खेल के मैदान में जाएं, बच्चे जाकर खेलें, मंदिर में पूजा करें। तो हम आदेश दे रहे हैं ना, इसे ही लोट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लोट लकार। मतलब हम जब किसी को आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, निवेदन करते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं लोट लकार। तो हमारा ये जो पूरा पूरा पाठ है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, लोट लकार प्रथम पुरुष, और ये इसके कुछ अभ्यास है बच्चों। तो ये अभ्यास आप देख रहे हैं, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, फिर हिंदी बताऊंगा, फिर एक लाइन पढ़ूंगा, फिर हिंदी बताऊंगा। इस तरह से इस पूरे की हिंदी बताऊंगा, फिर इस पूरे को पढ़ के मैं आपको उसका हिंदी बताऊंगा। ठीक है। और आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में उस हिंदी अर्थ को लिख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं पाठ पढ़ाना शुरू करता हूं। तो पहली लाइन क्या होगी? छात्रः विद्यालयं गच्छतु, छात्र विद्यालय जाएं, सह तत्र अध्यापकं नमतु, वह वहां अध्यापक को नमस्कार करें, भक्तः देवालयं गच्छतु,
भक्त देवालय जाए। सह देवालये देवम पूजतु। वह देवालय में, देवालय का मतलब होता है मंदिर, तो आप देवालय भी लिख सकते हैं, मंदिर भी लिख सकते हैं। वह देवालय में देवताओं की पूजा करे। गायकौ गायताम। गायकौ द्विवचन हो गया बच्चों, है ना। गायकः गायकौ गायकाः। गायकौ भवताम पठताम गच्छताम, तो गायकौ गायताम, दो गायक गाएं। गायकौ मधुरम गीतम गायताम, दोनों गायक मधुर गीत गाएं। नृपौ यक्षताम। नृपः नृपौ नृपाः, ठीक ना। तो नृपौ मतलब द्विवचन, तो नृपौ यक्षताम, दो राजा दें। नृपौ भिक्षुकाय, नृपौ भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छताम, दो राजा भिक्षुकों को वस्त्र दें। अब देखिए बहुवचन, कृषकाः क्षेत्रम गच्छन्तु। कृषकाः, कृषकः कृषकौ कृषकाः। देखिए अब देखिए ये बहुवचन हो गया, तो बहुवचन में अंतु प्रत्यय वाले क्रिया के रूप जुड़ेंगे, ध्यान दीजिए। कृषकाः क्षेत्रम गच्छन्तु, अंतु, है ना। कृषकाः क्षेत्रम गच्छन्तु, किसान खेत जाएं। कृषकाः तत्र बीजानि वपन्तु, किसान वहां बीज बोएं। देखिए बच्चों सब में हम आदेश दे रहे हैं, है ना। चिकित्सकाः पश्यन्तु, चिकित्सक देखें। चिकित्सकाः रुग्णान् पश्यन्तु, चिकित्सक रोगियों को देखें। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर चिकित्सक है यहां पर, तो एक वचन, एक वचन नहीं, चिकित्सक मतलब हम पूरी चिकित्सक जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुवचन हो गया, इसलिए अंतु प्रत्यय वाली बात आई यहां पर, ठीक है। ठीक, फिर से देखिए, चिकित्सकाः पश्यन्तु, चिकित्सक देखें। चिकित्साः रुग्णान् पश्यन्तु, चिकित्सक रोगियों को देखें। तो बच्चों ये यहां तक हो गया। देखिए अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैं पढ़ रहा हूं और इसका अर्थ मैं एक एक करके आपको बताता हूं, ठीक है। सह विद्यालयम गच्छतु, वह विद्यालय जाए। तत्र गत्वा लेखम लिखतु, वहां जाकर लेख लिखे। सह गृहम गत्वा गृह कार्यम करोतु, वह घर जाकर गृह कार्य करे। तौ पुस्तकालये पुस्तकम पठताम कविताम च स्मरताम। तौ, सह तौ ते, तौ द्विवचन, ठीक है। ताम, तौ पुस्तकालये पुस्तकम पठताम कविताम च स्मरताम, वे दोनों पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ें और कविता याद करें। छात्राः प्रातः काले ईश्वरम नमन्तु, छात्राः, छात्र छात्रौ छात्राः, बहुवचन, अंतु प्रत्यय। छात्राः प्रातः काले ईश्वरम स्मरन्तु, छात्र प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करें। छात्राः ध्यानेन पठन्तु, छात्र ध्यान से पढ़ें। देखिए बच्चों यहां भी वही बात है, छात्र मतलब बहुवचन, पूरे छात्रों की जाति। ते सदाचारम पालयन्तु, सह तौ ते, ते वे सभी सदाचार का पालन करें। श्रमिकाः परिश्रमं कुर्वन्तु, श्रमिकः श्रमिकौ श्रमिकाः, बहुवचन। श्रमिकाः परिश्रमं कुर्वन्तु, श्रमिक परिश्रम करें। सायंकाले बालकाः क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्तु, बालकः बालकौ बालकाः, बहुवचन हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, सायंकाले बालकाः क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्तु, शाम को बच्चे
क्रीडा क्षेत्रम मतलब खेल का मैदान। शाम को बच्चे खेल के मैदान जाएं। ते परस्परम स्नेहेन क्रीडन्तु। ते वे सभी, परस्पर मतलब होता है आपस में। ते परस्परम स्नेहेन क्रीडन्तु, वे आपस में स्नेह पूर्वक खेलें। बालिके अपि उद्यानम गच्छताम। बालिके अपि उद्यानम गच्छताम, दो बालिकाएं भी, अपि लगा हुआ है, अपि मतलब भी, दो बालिकाएं भी उद्यानम गच्छताम, उद्यान को जाएं या उद्यान जाएं। दो बालिकाएं भी उद्यान जाएं। तत्र ते विहरताम, वहां वे दोनों घूमे। विहार करना, विहार करना, विहार करना मतलब होता है घूमना, विहरताम मतलब घूमे। तत्र ते विहरताम, वहां वे दोनों घूमे। तो बच्चों ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, उसे आप मिलाइए। कृषकाः क्षेत्राणि जलेन सिंचन्तु। कृषकाः बहुवचन, किसान जल से खेत को सींचें। फिर से सुन लीजिए, कृषकाः क्षेत्राणि जलेन सिंचन्तु। किसान जल से खेत को सींचे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसान खेत को जल से सींचे। तत्र ते हलेन भूमिम कर्षन्तु। तत्र मतलब वहां, ते बहुवचन वे सभी, हलेन मतलब हल से, भूमिम कर्षन्तु खेत को जोतें। वहां वे हल से खेत को जोतें। आचार्यः छात्रान् पाठयतु। आचार्य छात्रों को पढ़ाएं। रजकः वस्त्राणि क्षालयतु। धोबी वस्त्र को धोए। धोबी वस्त्र धोए, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तौ ईश्वरम स्मरताम। तौ सह तौ ते, तौ वे दोनों ईश्वर का स्मरण करें। तौ बालौ, सह तौ ते, तौ बालौ वे दोनों बालक। तौ बालौ वे दोनों बालक आचार्याणाम आज्ञाम पालयताम, आचार्यों की आज्ञा का पालन करें। वे दोनों बालक आचार्यों की आज्ञा का पालन करें। शौचिकाः वस्त्राणि सीव्यन्तु। दर्जी वस्त्रों को सिले, या दर्जी वस्त्र सिले। शिल्पकाराः मूर्तीन् रचयन्तु। शिल्पकार मूर्तियों की रचना करे। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने संस्कृत को पढ़ के भी सुनाया आपको और उसका अर्थ भी आपको बताया। तो अब आपको करना ये है बच्चों कि संस्कृत नहीं उतारना है आपको, आप सिर्फ जो मैंने हिंदी में बताया उसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। क्योंकि जब आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी तो एक तरफ आप हिंदी खोल लीजिएगा, दूसरी तरफ किताब में संस्कृत, और एक बार मिला लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको समझना है कि लोट लकार आज्ञा देने वाला होता है, इसलिए हम आज्ञा देने वाला रूप बनाएं, जैसे जाएं, करें, लिखें, जोतें, पढ़ाएं, ऐसा हमको बोलना है। एक वचन होगा तो अतु प्रत्यय लग जाएगा, द्विवचन होगा तो अताम प्रत्यय लग जाएगा, और बहुवचन होगा तो अंतु प्रत्यय लग जाएगा। बस इतना ही आपको ख्याल करना है इसमें। तो एक दो बार आप अभ्यास करेंगे, है ना, अभ्यास पर ही सब कुछ निर्भर है। याद करिए उस पाठ को, है ना, जिसमें अभ्यास करने की बात कही गई है। तो आप अभ्यास करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं अब मैं अपनी बात यहीं रोक रहा हूं, और आगे आपको प्रश्न और अभ्यास पूरा लिखा हुआ मिलेगा। आप उसे रोक रोक करके और प्रश्न और अभ्यास अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो मुझे यही अनुमति दीजिए, और लेकिन आगे वीडियो आप देखिए। तो वीडियो में मेरा काम बस यहीं तक।